सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आप इस वीडियो को कंप्लीट किए बिना रह नहीं पाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से जो 5 श्योर शॉर्ट कॉन्सेप्ट एंड उसके रिगार्डिंग 5 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। लाइक मारो और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इंस्ट्रक्शंस क्या है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर सवाल दिखाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट, फिर सवाल। इस प्रकार से आपको चलने वाला यहां पे कहानी। आपको पांचों सवाल को कॉन्सेप्ट देखने के बाद खुद से ट्राई करना है और नीचे कमेंट करना है कि आपका 5 में से 5 सही है, 4 में से 4 सही है या 3 सही है। यहां पे हमने आपको कैटेगरी दे रखा है, राइट। एंड यहां पे सवाल ऐसा नहीं होगा कि देखा, फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला। थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है बच्चा। वेरी इंटरेस्टिंग, गुड फॉर रिविजन ऑल्सो। देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर तुम्हारे पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें करंट कैरिंग हो रहा है, तो इससे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीवर्ड डी डिस्टेंस पे, यहां पे अगर हम फील्ड देखें, फील्ड का डायरेक्शन तुम निकालते हो राइट हैंड थंब रूल से। करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करो तो कर्लिंग फिंगर्स तुम्हारा यहां पे आते आते इनटू द प्लेन चला जाएगा। तो यहां पे जो बी की वैल्यू होगी दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सर हमने तो साइन थीटा देखा हुआ है। बच्चा, यहां पे साइन थीटा तब होता जब एंगल यहां से लेते, हम लोग एंगल यहां से ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कि एंगल यहां से लेने में मजा आता है वो आपको अगले सवाल में समझ में आएगा। तो हम लोग एंगल फिलहाल के लिए यहीं से दिखा रहे हैं। आपके पास एक करंट कैरिंग, देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही भी है ना तब भी सुन लो, ठीक है। आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है तो इसके एक्सिस पे यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, x डिस्टेंस पे आपके फील्ड का इक्वेशन इतना होता है। अगर यहां पे मेरा x 0 हो जाए यानी सेंटर पे सर कितना फील्ड होगा, तो फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n आपको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। डायरेक्शन जो होता है यहां पे फिर से राइट हैंड कर्ल रूल से दिया जाता है। करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के चारों फिंगर को कर्ल करो तो आपका थंब राइट साइड पॉइंट कर रहा होगा। एक बार चेक कर लो, करना चाहिए। ठीक बात है सर, बढ़िया है। अब यहां पे सवाल देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जनाब आपको सही निकल के आ रहा है। ध्यान से देखना, वेरी वेरी केयरफुली देखना। आपके पास यहां पे एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, आया 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 और यहां पे ऐसे बेंड हो गया और फिर से यहां पे इंफिनिटी है। बहुत ही बढ़िया सर। हमको यहां पी पॉइंट पे फील्ड पूछता है इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वाले वायर के वजह से, ये जो आपका वायर ए बी बोल लो इसको, तो ये वाला जो आपका वायर है इसके वजह से पी पॉइंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, तुम जब राइट हैंड थंब रूल करोगे, राइट, तो आपका फिंगर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा कर्लिंग वाले का, तो भैया यहां पे फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। और जब इसके वजह से भी करोगे तो सेम वही आउट ऑफ द प्लेन। यानी सर इसके वजह से निकालो या फिर इसके वजह से निकालो, सेम ही आएगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी। तो किसी एक सेगमेंट के वजह से पी पॉइंट पे निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बढ़िया है सर। अब हमको सर फॉर्मूला कहता था, हमको नियम कानून कहता था कि भैया जो भी तुम्हारे पास जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर वायर पे ड्रॉप करो और ये डी पता होना चाहिए। उस पॉइंट को वायर के दोनों एक्सट्रीम से ज्वाइन करो और दोनों एंगल θ1 और θ2 पता होना चाहिए। सिंपल सा रूल था। अब इसी रूल का, इसी नियम का यहां पे हम लोग पालन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर इस वायर को थोड़ा सा हम इमेजिनरी आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि हमको यह समझ में आ जाए कि पी पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर दूरी कितना होता। तो यही वो डी है जो हमको चाहिए। अगर ये एंगल अल्फा है तो सर ये एंगल भी अल्फा है, ये आर नॉट है, ये अल्फा है, तो सर हमको दिख रहा है कि हमारा जो डी है दैट इज नथिंग बट आर नॉट साइन ऑफ अल्फा। अच्छी बात है सर, बढ़िया। अब पी पॉइंट को ये वायर के सेगमेंट के दोनों एक्सट्रीम से जोड़ो। जब पी पॉइंट को इसके साथ जोड़े तो ये वाला एंगल आपको निकल के आ रहा है पाई माइनस अल्फा। और जब पी पॉइंट को इंफिनिटी से जोड़ोगे, ऑफ कोर्स जोड़ नहीं पाओगे, ये आपको ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाने वाला है। यानी कि सर यहां वाला जो आपको एंगल आएगा θ2 वो हो जाएगा 0 डिग्री, खत्म कहानी। तो भैया एक सेगमेंट, एक वाले सेगमेंट के वजह से आपको हो रहा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। डी की जगह हम लोग यहां पे लिखेंगे आर नॉट साइन अल्फा, राइट। कॉस थीटा, तो कॉस पाई माइनस अल्फा कितना होगा, माइनस कॉस ऑफ अल्फा, प्लस कॉस 0 कितना होगा, +1। और ये एक सेगमेंट की वजह से हुआ है। टोटल चाहिए तो जनाब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला 2 इसको कट कर देगा। तो भैया नीचे में आपको ऐसा टर्म है और ऊपर में 1 माइनस कॉस अल्फा है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी दिखना चाहिए,
राइट। ये वाले तरीके को ध्यान में रखना, ठीक है, नहीं तो कष्ट होगा जीवन में, कष्ट होगा फिर। अच्छा ध्यान से देखिए सर, देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, वेरी वेरी इजी एंड इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, राइट। इस टाइप का, इस फॉर्मेट का सवाल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पीवाईक्यूज में आ चुका है, हमने यहां पे आपको दिया हुआ है। और अगर कोई बच्चा पहचान सकता है कि ये सवाल किस जगह से उठाया हुआ है तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। सवाल में कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक लूप है, एक और लूप है, एक और लूप है, एक और लूप है, और इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स है, ठीक बात है। सबसे अंदर वाले लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके बाद क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, तो करंट ऑल्टरनेट कर रहा है डायरेक्शन में, सही बात है। तो सबके वजह से सेंटर पे हमसे फील्ड पूछ रहा है, तो कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के वजह से, कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के वजह से सेंटर पे जो फील्ड होता है, दैट फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। हाँ जी सर। अब अगर हम ध्यान से देखें, सबसे इनवर्ड वाला जो है करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे किधर होगा? अपने राइट हैंड के चारों फिंगर को कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज, राइट राइट। तो आपका थंब आउट ऑफ द प्लेन हो रहा होगा, यानी जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, और अगर करंट मेरा क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड इनटू द प्लेन होगा, सही बात है सर। तो सर हम ये बात समझ रहे हैं कि सबसे अंदर वाले का जो रेडियस है वो दे रखा है r, उसके नेक्स्ट का रेडियस 2r, फिर 2 स्क्वायर r, 2 क्यूब r एंड सो ऑन। अच्छा, तो सर जो नेट फील्ड होगा सबसे अंदर वाले के वजह से, अगर हम लोग फील्ड को पॉजिटिव ले ले तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई। अच्छा, सभी में करंट भी सेम है, सवाल में कह रहा है करंट जो है सेम करंट है सभी लूप में, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर। इसको पॉजिटिव लिया तो इसके नेक्स्ट वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक आउट ऑफ द प्लेन है तो उसके बाद इनटू द प्लेन, फिर आउट ऑफ द प्लेन, फिर इनटू द प्लेन, तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इस बार रेडियस ही 2r है, अब प्लस लेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर r, अब माइनस लेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 क्यूब r एंड सो ऑन। हम तो कहते हैं कि म्यू नॉट आई बाई 2r को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। क्या तुमको ये जीपी दिखाई दे रहा है जहां पे कॉमन रेशियो ही -1/2 है और फर्स्ट टर्म आपको 1 है, राइट। अच्छा, तो यहां पे लगा दो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है आपको क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a आपको कितना है 1 और कॉमन रेशियो ही आपका -1/2 है, तो ये आपको हो जाएगा +1/2। सो दिस बिकम्स योर, यहाँ पे 3 और 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3r। तो क्या आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है? बिल्कुल आने लायक सवाल है, और ये सब आपका पूरा गेम बदल देगा आपके एग्जामिनेशन में। अब ध्यान से देखिए, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर, जहां पे वायर के अंदर कितना फील्ड है और वायर के बाहर आपको कितना फील्ड है। वेरी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आपको कितनी बारी आ चुका है, कितनी बारी ना जाने आ चुका है। और सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड है ये, है ना। आपको जो वायर है, ये जो वायर है आपका सॉलिड है, और करंट उसके सरफेस के अक्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो करंट आपको यूनिफॉर्मली इसके क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका जो रेडियस है वो आप यहाँ पे a मान लो। तो हमको यहाँ पे पूछ सकता है कि भैया अंदर में फील्ड कितना है और सर बाहर में फील्ड कितना है। अगर तुमको यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज है ना, ध्यान से देखो, इस चीज को हमने बहुत अपने पीवाईक्यू सेशन में डिराइव भी किया हुआ है। हम आपको यहाँ पे इसका एक रामबाण चीज समझाते हैं, आप इसको ध्यान में रखो। b इज इक्वल टू, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहां पे आई की जगह लिखो करंट इन, करंट इन। अच्छा सर, सो व्हाट डू यू मीन बाय करंट इन? अगर हमसे कोई बोलेगा, ध्यान से समझो इसको, अगर कोई आपसे बोले कि r इज मोर देन a, यानी कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि वायर के रेडियस से बड़ा है, राइट। तो अगर तुम बाहरी पॉइंट पे हो तो एक इमेजिनरी सर्कल बनाओ, इस सर्कल के अंदर पूरा का पूरा करंट है जो भी वायर में दौड़ रहा था, सही बात है। तो यहां पे आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा सिंपली म्यू नॉट करंट जो भी होगा, इसको अगर हम लोग आई नॉट बोल दे तो आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब अगर हम लोग अंदर की बात करें,
अंदर की बात करें यहाँ पे, तो जनाब अंदर में अगर हमसे कोई बोलेगा यहाँ पे अंदर में, राइट, तो फिर से इस आर रेडियस का एक इमेजिनरी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाओ और पहले ये पता करो कि इस ऑरेंज क्रॉस सेक्शन में कितना करंट इनक्लोज्ड है, कितना करंट इनक्लोज्ड है, राइट। तो पूरे पाई ए स्क्वायर में आपको आई नॉट करंट है, तो पाई आर स्क्वायर में कितना करंट होगा, तो आप देख पा रहे हो आई पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, पाई ने पाई को मार दिया, तो आई नॉट आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो खत्म, बी म्यू नॉट 2 पाई आर एंड करंट इन इज नथिंग बट योर आई नॉट आर स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है आर से आर हमारा मर गया, दिस इज योर म्यू नॉट आई नॉट 2 पाई ए स्क्वायर, और ऊपर में आपके पास अभी भी एक आर है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अंदर में आपका फील्ड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाहर में आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाएंगे तो अंदर में आपका फील्ड ऐसे इंक्रीज कर रहा है और रेडियस के बाद यानी बाहर में आपका फील्ड इनवर्सली ऐसे घट रहा है। तो अंदर में फील्ड बढ़ता जाएगा और बाहर में फील्ड घटता जाएगा। ठीक बात है सर, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इस ट्रिक को ध्यान में रखना, ट्रिक तो क्या ही है, कॉन्सेप्ट से ही निकला हुआ ये एक चीज है। तो यहां हमने आपको एक स्टेटमेंट टाइप सवाल दिया है, ट्रू और फॉल्स। वेरी सिंपल सर, क्या सर इतना सिंपल सवाल दे रहे, ध्यान से देखो, करो इसको, खुद से पॉज करो और ट्राई करो। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ रेडियस ग्रेटर देन 4 मिलीमीटर, वायर का जो रेडियस है, हमको सवाल में खुद बोल रहा है कि वायर का जो रेडियस है दैट रेडियस इज मोर देन 4 मिलीमीटर, carries a current that is uniformly distributed over its cross section. The magnitude of magnetic field due to the current is 0.28 टेस्ला at r 4 मिलीमीटर। तो भैया हमको सवाल में खुद कह रहा है कि रेडियस जो है वो 4 मिलीमीटर से ज्यादा है। मेरी बात को समझना, अगर हम वायर का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाए यहाँ पे, तो एक बात तो हमको सवाल में एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर इसका रेडियस ए है तो जो आपका 4 मिलीमीटर वाला पॉइंट है वो आपको वायर के अंदर ही है ना। ये आपको सिलेंड्रिकल वायर ऐसे था, हम इसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं कि ऊपर से देखोगे तो आपको बस एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। अच्छा सर, यानी कि सर ये जो 0.28 टेस्ला वाला फील्ड है ये अंदर वाले पॉइंट के है, हियर आर इज लेस देन ए। तो इस केस में आपको फॉर्मूला क्या लगता था, म्यू नॉट जो भी आपका टोटल करंट है मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई योर 2 पाई ए स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला आपका होता था अंदर वाले पॉइंट के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्या बोलता है हमको, यहां पे हमको नेक्स्ट कहता है एंड 0.2 मिली टेस्ला एट आर 10 मिलीमीटर, राइट, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, देन स्टेटमेंट 1 फील्ड एट आर 2 मिलीमीटर इज 0.14 मिली टेस्ला। तो सर अगर 4 मिलीमीटर वायर के अंदर है तो 2 मिलीमीटर भी वायर के अंदर होगा, यानी इसके लिए और इसके लिए दोनों लोकेशन पे सेम फॉर्मूला लगेगा। तो सर इन दोनों लोकेशंस के लिए आई भी आपको फॉर्मूला में सेम है, ए स्क्वायर तो आपको सेम ही है, यानी फील्ड आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, कहानी खत्म। तो जनाब अगर तुम यहां ध्यान से देखो 4 मिलीमीटर पे अगर इतना फील्ड है तो 2 मिलीमीटर पे कितना फील्ड होगा, इसका एग्जैक्ट आधा, इसका एग्जैक्ट आधा यानी कि 0.14 मिली टेस्ला। यानी ये स्टेटमेंट सर हमको ट्रू है, पहला वाला स्टेटमेंट सर ट्रू है। अच्छा सर, यानी ये दोनों तो सर ऐसे ही कट गया। अब सेकंड, रेडियस ऑफ वायर इज इवन मोर देन 10 मिलीमीटर। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व किए होते तो तुमको ये कष्ट नहीं आना चाहिए था, अभी हम कुछ देर पहले ही समझाए थे, अंदर में फील्ड बढ़ता जाता है, बाहर में घटता जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर 4 मिलीमीटर कुछ अंदर वाला पॉइंट है, जिसके वजह से हमको जो यहाँ पे फील्ड है वो सर मेरे को 0.28 है, 0.20, यानी कि रेडियस बढ़ा लेकिन फील्ड घट गया, रेडियस बढ़ा लेकिन फील्ड घट गया। अगर तुम अभी भी वायर के अंदर होते तो आपका फील्ड तो बढ़ना चाहिए था ना, इसका मतलब है, और 0.20 यानी कि आप कहीं यहां पे है, आप कहीं यहां पे, दिस इज योर 10 मिलीमीटर, दिस इज योर 10 मिलीमीटर, यानी कि आपका जो वायर का रेडियस है, ये ए आपका रेडियस है, राइट, यानी कि 10 मिलीमीटर रेडियस से ज्यादा है, रेडियस ऑफ वायर इज इवन मोर देन 10 मिलीमीटर। ये तो सर स्टेटमेंट ही हमारे को फॉल्स है, यानी ट्रू और फॉल्स ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है ना।
बढ़िया सवाल है, लेकिन इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होते हुए सवाल आ चुका है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, भैया ये तो बड़ा ही सिंपल सा है कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू योर आई एल क्रॉस बी। आपको ध्यान ये रखना है कि सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर ले लो, यहाँ पे आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, तो इसके वजह से इस लोकेशन पे जो कि आर दूरी पे है, यहाँ पे आपको फील्ड कितना होगा, बी होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अगर हम यहाँ पे एक और वायर रख दे, और फाइनाइट लेंथ का ले लो, लेकिन इसमें हम करंट अगर मान लो I1 रख देते हैं, ठीक है, तो भैया इस वायर में करंट I1 दौड़ रहा है और फील्ड इस वायर के अक्रॉस इनटू द प्लेन है, तो इस वायर पे फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन बताएगा L क्रॉस बी। एल वेक्टर लेना है करंट की डायरेक्शन के अलोंग, तो आपको एल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और बी वेक्टर का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, तो करो अब एल क्रॉस बी, तो आपका थंब लेफ्ट साइड आ रहा होगा, यानी इस वायर पे फोर्स आपको लेफ्ट साइड लग रहा है। और यहाँ पे क्योंकि एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो आपको मैग्नीट्यूड वाइज साइन थीटा आता, वो साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ पे चुपचाप से आप सिंपली I1 LB लिख सकते थे, जहां पे B आपको पता ही है। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके एक स्टैंडर्ड वैरायटी है जो बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है, वही हम आपसे यहाँ पे दोबारा से पूछ रहे हैं। आपके पास ये एक इनफाइनाइट वायर है, एक स्क्वायर लूप है जिसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है, ये A है, ये A/2 है, और ये स्क्वायर लूप है, यानी कि ये लेंथ भी आपका A होने वाला है। तो हमसे सवाल में कहता है, और हमको यहाँ पे A की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखा है, हमको कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम इज x/10 माइक्रो न्यूटन, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है। ठीक बात है सर। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें आपको करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में है ना, यहाँ पे सेगमेंट बना दो ABCD, AD वायर, ये जो आपको इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसके वजह से चारों स्क्वायर के चारों साइड पे फोर्स पता कर लो, पहले तो डायरेक्शन पता कर लो। इस वायर के वजह से राइट A/2 दूरी पे जो फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन होगा, और इसके हर लोकेशन पे सेम फील्ड होगा। ठीक है, अब फील्ड इनटू द प्लेन है, इस फील्ड को B1 बोल दो, फील्ड इनटू द प्लेन है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स आपको लेफ्ट साइड आ रहा है, F1 फोर्स। इस वायर के वजह से इस वाले वायर पे भी आपको फील्ड इनटू द प्लेन होगा, B2, है ना, राइट हैंड थंब रूल। करंट नीचे की तरफ है, करो L क्रॉस बी, आपको फोर्स निकल के आ रहा होगा F2 राइट साइड। अच्छा, इस वाले वायर पे देखोगे तो इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां पे फील्ड अलग होगा, क्योंकि ये पॉइंट वायर से कुछ दूरी पे है, ये पॉइंट वायर से कुछ और दूरी पे है, राइट। और तुमको पता है कि फील्ड जो होता है इस इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे फील्ड घटता जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड आपको बहुत ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, तो इस यहाँ पे हर वायर पे फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। इस छोटे से सेक्शन पे फोर्स इतना लग रहा होगा, ये हम फोर्स का वैल्यू वेक्टर के लेंथ से दिखा रहे हैं। लेकिन सिमिलरली जब तुम नीचे में भी देखोगे तो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मजे की बात यह है कि सर ये वाला पूरा फोर्स इस वाले पूरे फोर्स को नलिफाई कर देगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा, नेट फोर्स का जो आंसर होगा, दैट इज गोइंग टू बी सिंपली F1 माइनस F2। Now F1 will be nothing but your, अगर हम लोग इस करंट को I1 कह देते हैं और इसको हम लोग अगर I2 कह देते हैं, तो F1 आपको हो जाएगा क्या क्या चीज, ये भी आपको I1 है, I-A-B, राइट। सो I1 A B1 माइनस I1, और इस वायर का भी लेंथ A ही है, तो A एंड दिस इज योर B2। बढ़िया है। सो I1 A, अब B1 कितना है, इसके वजह से आपको फील्ड कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई A/2 माइनस I1 A म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहां से यहां तक की दूरी 3A/2 हो जाएगी ना, चेक करो, दिखना चाहिए। बढ़िया है सर, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, A ने A को मार दिया, A ने A को मार दिया, यहाँ पे दिख रहा है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस 1/3,
3, तो सर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई, एक करंट है 0.9, एक करंट है 5, और ये आपको हो जाएगा 2/3। अच्छा सर, पाई ने पाई को मार दिया, 3 ने इसको मारा तो 0.3, 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपको 3, ये आपको आ रहा है 1.2 माइक्रो न्यूटन, यानी कि सर 12/2 माइक्रो न्यूटन, यानी कि सर x की जो वैल्यू है वो हमको 12 निकल के आ रही है। आपकी भी आनी चाहिए। सेम टू सेम वैरायटी आपको पीवाईक्यूज में भी है। अगर सारे चैलेंजेस को यहां से किए हो, टॉप पीवाईक्यूज किए हो, तो आपके लिए ये सब केक वॉक होना चाहिए था। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, भैया टॉर्क इसमें गिवन होता है m क्रॉस b से। m को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। m वेक्टर इज गिवन बाई व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, राइट, I into a vector, n number of turns, I current in the loop, a is the area vector. Sir, how to determine the direction of area vector या फिर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन? तो जनाब फिर से राइट हैंड थंब रूल ही लगा लो। सपोज कीजिए ये आपका एक करंट कैरिंग लूप है, तो भैया जैसे निकालते हो डायरेक्शन ऑफ फील्ड वैसे ही निकालो, खत्म, और कोई बात नहीं है। करंट आपको जैसे फ्लो कर रहा है वैसे अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को कर्ल करो, थंब आपका ऊपर की तरफ आ रहा होगा, यानी इस सिचुएशन में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। सिंपल, ठीक है। तो टॉर्क इस लूप पे, अब यहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दे, सपोज करो यहां पे एक एक्सटर्नल फील्ड है, नॉट द फील्ड ड्यू टू दिस लूप बट एनी एक्सटर्नल फील्ड, तो इस एक्सटर्नल फील्ड के वजह से इस लूप पे टॉर्क कितना लग रहा होगा, दैट इज गिवन बाय m क्रॉस b। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एंगल बिटवीन m एंड b इज 0 डिग्री, तो टॉर्क क्या लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। m क्रॉस b क्या है, mb sin थीटा। बात समझ में आ रही है? इसी से संबंधित आपके सामने यहाँ पे समक्ष एक प्यारा सा सवाल है, आप इसको स्वयं कोशिश कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके और फिर इसका डिस्कशन देखिए। सवाल में कहता है आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसके डायमीटर के अक्रॉस वायर लपेटा हुआ है। वायर ऐसा यहां से फिर पीछे से जाके आगे आता, इस प्रकार से वायर लपेटा हुआ है। आई करंट इस वायर में दौड़ रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है वायर का, स्फीयर का रेडियस आपको आर है, यानी इस लूप का भी रेडियस आपको इस समय आर ही हो जाएगा क्योंकि डायमीटर के अबाउट लपेटा हुआ है। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पे सरफेस रफ भी है। इस फील्ड के वजह से ये स्फीयर आपको इस समय इक्विलिब्रियम में है, तो हमसे पूछता है इस करंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए। सही बात है सर, बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया यहां पे सबसे पहले जो जो फोर्स समझ में आता लिखो, mg साइन थीटा तो लग ही रहा होगा, अच्छी बात है सर। फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, सरफेस आपको रफ है, अच्छी बात है सर। यहां पे आपको एक नॉर्मल भी लग रहा होगा और यहां पे mg cos थीटा भी लग रहा होगा, चाहो तो दिखा दो, नहीं भी दिखाते तब भी काम चलता। अब सिस्टम आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी है ना, तो नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, मतलब फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर है। फ्रिक्शन सर mg sin थीटा के बराबर है, नॉर्मल आपको mg cos थीटा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। अपने को जो देखना है कि सर फील्ड की वजह से इस पे टॉर्क क्या लग रहा होगा। लूप को अगर तुम देखो तो लूप आपको ऐसे है जिसमें करंट का डायरेक्शन को इमेजिन करो, फील करो। आपके पास लूप कुछ इस तरीके से है और करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो अपने चारों फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करो। थंब आपको लूप के परपेंडिकुलर आ रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। तो ये आपको डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का और ये डायरेक्शन है फील्ड का। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो होगी नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू लूप का एरिया, तो लूप का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक बात है सर। अच्छा, तो सर व्हाट इज द मैग्नेटिक टॉर्क, एम बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन m एंड b। बट व्हाट इज द एंगल बिटवीन m एंड b, तो हम कहते हैं नीचे एक बार फिर से ड्रॉ करो, राइट। m वेक्टर आपका सरफेस के परपेंडिकुलर है और फील्ड वेक्टर आपका ऐसे है। अगर तुम ध्यान से देखो ये थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और फिर से ये थीटा, यानी m और b के बीच में एंगल आपको थीटा ही निकल के आ रहा होगा। बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। तो m इज इक्वल टू एन आई पाई आर स्क्वायर इन टू बी मल्टीप्लाइड बाई योर साइन थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखो m वेक्टर, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, m वेक्टर ऐसे है, m वेक्टर ऐसे है और फील्ड वेक्टर ऐसे है, तो टॉर्क
यानी कि जो टॉर्क है वो इस स्फीयर को ऐसे रोटेट करना चाहता है या ऐसे रोटेट करना चाहता है। करो एम क्रॉस बी। जब तुम एम क्रॉस बी कर रहे हो तो तुमको एम से बी की तरफ जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो ऐसे लग रहा है, ऐसे। और फ्रिक्शन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फ्रिक्शन इसको ऐसे रोटेट कराना चाहता है, टॉर्क टू फ्रिक्शन, राइट। तो सेंटर के अबाउट अगर हम टॉर्क को बैलेंस करें तो ये टॉर्क इसको कैंसिल कर रहा होगा। mg का टॉर्क सेंटर के अबाउट जीरो है, नॉर्मल का टॉर्क सेंटर के अबाउट जीरो है। यानी कि सर अगर हमको नेट टॉर्क जीरो करना है तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक field and torque due to friction should counter each other. So ni pi r square b sin theta is equal to फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि r। तो एम जी साइन थीटा टाइम्स योर r। यहां पे सर हमारा साइन थीटा मर गया, r से r हमारा यहां पे मर गया। तो करंट इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एन पाई आर इंटू बी। आई होप हमने यहां पे कोई कांड या कोई सिली मिस्टेक नहीं किया हो। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक कर देना। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।